तो भाई अमेरिकी राजनीति के भविष्य में झांकने के लिए तैयार हैं? क्योंकि 2028 का खेल वो तो अभी से शुरू हो चुका है। चलिए देखते हैं कि इस दिलचस्प मुकाबले में क्या-क्या हो रहा है। तो हाँ, अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि 2028 का राष्ट्रपति चुनाव का अभियान वो ऑफिशियली शुरू हो चुका है। और यकीन मानिए, ये दौड़ बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो इस खेल के खिलाड़ी कौन हैं? देखिए, तीन बड़े नाम सामने आ रहे हैं। एक तरफ हैं गैविन न्यूसम, दूसरी तरफ हैं अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कॉर्टेज, जिन्हें एओसी भी कहते हैं, और एक सरप्राइज एंट्री भी है, ज़ोहरान ममदानी। और ये लड़ाई सिर्फ कुछ लोगों के बीच की नहीं है। नहीं, ये तो दो बिल्कुल अलग तरह की राजनीतिक सोच और स्टाइल की जबरदस्त टक्कर है। तो चलिए कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स न्यूसम और एओसी के बीच के फर्क को जरा समझते हैं। इससे साफ हो जाएगा कि दोनों की सोच और काम करने का अंदाज कितना जमीन आसमान का है। तो देखिए, एक तरफ है न्यूसम, जिन्हें कहा जाता है कि वो बड़े बड़े अरबपतियों और कॉरपोरेशंस को खुश रखते हैं, मतलब एक सेफ बीच का रास्ता अपनाने वाले नेता। और दूसरी तरफ एओसी, जो नई पीढ़ी के लिए एक बड़े बदलाव का चेहरा बन चुकी हैं। यहां कुछ बहुत ही मजेदार तुलनाएं की गई हैं। न्यूसम को कहा गया है बिल क्लिंटन, लेकिन बेहतर लाइटिंग के साथ, मतलब वही पुराना अंदाज, बस पैकेजिंग नहीं है। और एओसी, उन्हें कहा गया है जैसे कांग्रेस की लाइब्रेरी में वाईफाई मिल गया हो, मतलब एक ऐसी ताजगी जो पूरे पुराने सिस्टम को मॉडर्न बना दे। इसे और अच्छे से समझने के लिए सोचिए, न्यूज़म का ब्रांड है लिंक्डइन प्रीमियम, लेकिन दांतों के साथ, एकदम प्रोफेशनल, कैलकुलेटेड। और एओसी का तरीका, वो तो भविष्य के साथ मारियो कार्ट खेल रही हैं, तेज, अनप्रिडिक्टेबल और एकदम बिंदास। अच्छा, अब इन उम्मीदवारों से थोड़ा हटकर बात करते हैं उस चीज की जो शायद इन सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है टेक्नोलॉजी। एक ऐसी नई तकनीक जो अगले चुनाव का पूरा नक्शा ही बदल सकती है। देखिए, 2028 में इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सड़कें या पुल नहीं होगा। नहीं, इसका मतलब होगा एआई से चलने वाला वॉलंटियर पॉइंट सिस्टम। मतलब अब लड़ाई सड़कों पर नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में होगी, और ये पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट होने वाली है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। वॉलंटियर्स एक प्लेटफॉर्म पर साइन अप करते हैं। उन्हें छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, जिन्हें पूरा करने पर पॉइंट्स मिलते हैं। फिर वो एक लीडर बोर्ड पर ऊपर चढ़ते हैं, और जो टॉप पर पहुंचते हैं उन्हें सीधे कैंडिडेट से मिलने का मौका मिलता है। मतलब पूरे कैंपेन को एक गेम बना दिया गया है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, ये बिल्कुल पोकेमॉन गो जैसा है। बस यहाँ आप पोकेमॉन नहीं पकड़ रहे, बल्कि घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं या वोटर्स को फोन कर रहे हैं। है ना कमाल का आइडिया? और ये सिर्फ चुनाव जीतने की मशीन नहीं है, इसे गवर्नेंस ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जा रहा है। मतलब एक ऐसा मॉडल जो सिर्फ चुनाव नहीं जिताता, बल्कि भविष्य के नेताओं को ट्रेन भी करता है। ये एक पूरे पॉलिटिकल मूवमेंट को लगातार चलाने का एक नया तरीका है। चलिए, अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। ये वो मोड़ है जहां अमेरिका की लोकल पॉलिटिक्स की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने लगती है, और इस ग्लोबल वाइब का चेहरा है ज़ोहरान ममदानी। एक किस्सा है कि जब ज़ोहरान जीते तो भारत में कोई अपनी मां से कह रहा था, अरे बेटा सुना, ये तो नेहरू जैसा बोल रहा है। जरा सोचिए, न्यूयॉर्क के क्वींस में दिया गया एक भाषण, उसकी गूंज हजारों मील दूर भारत तक पहुंच रही है। और यहीं पर बहस के स्टाइल का फर्क भी सामने आता है। अमेरिकी टीवी डिबेट्स कैसी होती हैं? एकदम शांत, मॉडरेटेड। लेकिन भारतीय टीवी डिबेट्स, वो तो WWE और फिलॉसफी सेमिनार का मिक्सचर लगती हैं। मतलब फुल ऑन बयानबाजी का मार्शल आर्ट्स। इससे पता चलता है कि फ्री स्पीच का आइडिया भी दुनिया में कितना अलग है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बहस करने का ये जो कल्चरल अंदाज है, ये ज़ोहरान ममदानी जैसे नेताओं को अमेरिकी राजनीति में एक ज़बरदस्त दावेदार बनाता है। ये गरम हवा बनाम और ज़्यादा गरम हवा का खेल है जो अब अमेरिकी मंच पर खेला जा रहा है। तो ठीक है, ये सब तो हो गया स्टाइल और टेक्नोलॉजी, लेकिन असल में दांव पर क्या लगा है? मुद्दे क्या हैं? वोटर्स के सामने असल में चॉइस क्या है? देखिए, जो प्रोग्रेसिव आंदोलन है उसकी एक विश लिस्ट है। 70% का टॉप टैक्स रेट, सबके लिए हेल्थ केयर, शानदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जीरो क्राइम वाले बड़े शहर, ये सारी चीजें। और इससे सिर्फ छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि भूकंप जैसा बदलाव माना जा रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये चीजें किसी हाई स्कूल के स्टूडेंट को क्रांतिकारी नहीं लगती। उनके लिए तो ये नॉर्मल है। ऐसे ही तो बड़े देश काम करते हैं। ये नीतियां कई डेवलप्ड देशों में बिल्कुल आम बात हैं।
तो आखिरकार 2028 की चॉइस इस एक सवाल पर आकर टिक जाती है। क्या एक मैनेजर चाहिए जो चीजों को बस मैनेज करे, जैसे न्यूसम, या फिर एक विजनरी चाहिए जो हर चीज को नए सिरे से बनाने की कल्पना करे, जैसे एओसी? तो भविष्य का कैंपेन स्लोगन कैसा हो सकता है? शायद कुछ ऐसा: वादे किए, वादे निभाए, पॉइंट्स कमाएं, लोकतंत्र अब एक गेम बन गया है। ये एक लाइन टेक्नोलॉजी, लोगों की भागीदारी और एक नए तरह के पॉलिटिकल वादे की पूरी कहानी कह देती है। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, एक मिनट, क्या राजनीति इतनी दिलचस्प भी हो सकती है? ये सवाल ही हमें राजनीति के भविष्य के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और कौन जाने 2028 में ये शायद बहुत ज्यादा मजेदार भी हो।